नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिनके बारे में पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। हनुमान जी के बारे में तो हम सब जानते हैं। हनुमान जी अष्टसिद्धि और 9 निधियों से पूर्ण है। लगभग सभी लोगों को ये बात पता है कि हनुमान जी भगवान श्री राम जी के भक्त और शिव के अंश माने जाते हैं। अब हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा हनुमान चालीसा की भी बात कर लेते हैं। अब हनुमान चालीसा तो काफी लोगों ने पढ़ी है, काफी लोगों ने सुनी भी है। उसमें एक लाइन है जिसमें लिखा है कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसका सीधा मतलब यह है कि अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के मालिक जिसका वरदान उन्हें जानकी माता मतलब सीता माता से मिला है। तो आज के हमारे वीडियो का केंद्र यही होने वाला है कि अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां क्या है, ये क्या अष्ट सिद्धियां हैं और कौन सी 9 निधियां हैं जिनके वजह से हनुमान जी हर कार्य करने में सफल थे, किसी भी असंभव काम को संभव बना सकते थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अष्ट सिद्धियों के बारे में। क्या थी वो सिद्धियां, उन सिद्धियों का नाम क्या था और उन सिद्धियों से एक्चुअल में होता क्या था। 9 निधियों के ऊपर एक और वीडियो जस्ट इसके बाद ड्रॉप हो जाएगा, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हनुमान जी के भक्त तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको बता दें कि श्री राम भक्त हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियों का वरदान जानकी माता ने दिया था। कहते हैं कि उन्हें संभालने की शक्ति केवल महाबली हनुमान में ही थी। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थी। इनके प्रकार से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे, अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशाल काय बॉडी धारण कर सकते थे, जहाँ चाहे वहाँ मन की शक्ति से पल भर में पहुंच सकते थे। हनुमान चालीसा के साथ साथ मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि आती है अनिमा सिद्धि। कहते हैं कि अनिमा सिद्धि बहुत ही अलौकिक और दिव्य सिद्धि है, जिसमें हनुमान जी कभी भी कहीं भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, बहुत ही छोटा साइज बना सकते हैं अपनी बॉडी का, और इतने छोटे बन सकते हैं कि उन्हें कोई देख भी नहीं सकता। इस सिद्धि का प्रयोग जब हनुमान जी माँ सीता को पता लगाने के लिए लंका गए थे तब उन्होंने किया था। वो छोटा रूप धारण करके पूरी लंका में घूमे थे और किसी को पता तक नहीं चला था। दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा सिद्धि। अगर देखा जाए तो महिमा सिद्धि अनिमा सिद्धि से बिल्कुल अपोजिट है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस सिद्धि से क्या किया जा सकता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जैसे अनिमा सिद्धि से हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर सकते थे, उसी तरह से महिमा सिद्धि से हनुमान जी बहुत विशाल रूप धारण कर सकते थे। इसका विवरण भी आपको रामायण में ही देखने को मिल जाता है, जब हनुमान जी ने लंका तक चढ़ाई करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए बहुत ही विशाल रूप धारण किया था। और दूसरा जब लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हिमालय से वे पर्वत उठाकर लेकर आए थे। तीसरी आती है गरिमा सिद्धि। हनुमान जी की यह सिद्धि बड़ी रोचक है। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी अपने आप को एक विशाल पर्वत के समान भारी बनाने में सक्षम होते थे। अगर आपने महाभारत पढ़ी या देखी है तो आपको पता ही होगा कि पांडव पुत्र भीम बहुत बलवान थे और उनको इसी बात का घमंड आ गया था। गरिमा सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए किया था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी भारी कर दी थी कि भीम उसे उठाना तो क्या हिला भी नहीं सके थे। चौथे नंबर पर आती है लघिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि से बिल्कुल विपरीत लघिमा सिद्धि में आध्यात्मिक शक्ति से हनुमान जी अपने आप को पूरी तरह से हल्का कर सकते हैं और पल भर में कहीं भी घूम सकते हैं। 5वें नंबर पर आती है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी को कोई भी वस्तु तुरंत प्राप्त हो जाती थी। हनुमान जी जानवरों और पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम थे और उनसे बात भी कर सकते थे। कहते हैं कि हनुमान जी आने वाले समय को भी भाप लेते थे। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने के लिए गए तब उन्होंने कई पशु पक्षियों से बात किया। उसकी वजह से ही वो जल्दी माता सीता को खोजने में सफल हुए थे। 6वें नंबर पर आती है प्राकाम्य सिद्धि। यह सिद्धि बहुत ही दिव्य है क्योंकि इसकी मदद से हनुमान जी आकाश में उड़ सकते थे, पृथ्वी की गहराई में जा सकते थे और पानी में भी जीवित रह सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सिद्धि से हनुमान जी युगों तक युवा अवस्था में रह सकते थे। साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप को धारण कर सकते थे। 7वीं सिद्धि है ईशित्व सिद्धि। अगर बहुत ही सरल भाषा में कहे तो ईशित्व का अर्थ होता है दैवीय शक्तियों वाला। ईशित्व सिद्धि को प्राप्त करने वाला धारक भगवान के समान हो जाता है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का योग्य नेतृत्व किया था। अपनी ईशित्व सिद्धि के कारण सभी वानरों पर उनका सबसे अच्छा नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त ईशित्व सिद्धि के साथ हनुमान जी मृत प्राणी को भी जीवित करने की क्षमता रखते थे। 8वीं और अंतिम सिद्धि का नाम है वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि का अर्थ होता है, जो कि इसके नाम से समझ में आता है, किसी को वश में करना। वशित्व सिद्धि की सहायता से हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर सकते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करवा सकते हैं। इस सिद्धि के कारण हनुमान जी को अतुलित बलधामा कहा जाता है। इतना ही नहीं, वो अपनी इंद्रियों पर काबू भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो 8 सिद्धियों के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि 9 निधियों के नाम क्या है और वे कौन से हैं। इस वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने कहीं कहीं पर कहा है कि हनुमान जी कर सकते थे, तो ये टेक्निकली थोड़ा गलत है क्योंकि मैं खुद भी दिल से ये मानता हूँ कि हनुमान जी आज भी है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हनुमान जी।